9th क्लास का पढ़ने वाला एक लड़का अपने क्लास के एक लड़की से प्यार करता है और जब इस प्यार का इजहार उस लड़की से करता है तो वो लड़की सीधे अपने सहेलियों के साथ मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर देती है, जिसे प्रिंसिपल साहब गुस्सा होकर उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ इन लड़कियों के हाथों लगवा देते हैं। तभी एक दो नहीं बल्कि पूरा 13 चाकू उस लड़की को मार दिया जाता है। और इस बात की खबर जैसे ही लड़की के गांव वालों तक पहुंचती है, दोस्तों पूरी गांव में खलबली मच जाती है। तो दोस्तों लव से शुरू होकर क्राइम तक का ये रियल स्टोरी वाकई में दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस रियल क्राइम की पूरी स्टोरी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहें। अलिस्बा, रेहाना और दीपिका, ये तीनों सहेलियां जिनकी उम्र 14 वर्ष होता है और देखने में काफी खूबसूरत होती है, ये गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक मिडिल स्कूल में पढ़ने जाती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं गोपालगंज जिले के एक गांव प्रतापपुर की, और इसी गांव के रहने वाला एक सोनू नाम का लड़का होता है जो इन लड़कियों के साथ साथ उसी क्लास में पढ़ता है। सोनू अलिस्बा से दोस्ती करना चाहता है और सोनू का ये दोस्ती मन ही मन में कब प्यार में बदल जाता है ये सोनू को भी पता नहीं होता है। अलिस्बा जो थी उस स्कूल की सभी लड़कियों से सबसे खूबसूरत और पढ़ने में तेज होती है और सोनू उससे दोस्ती करना चाहता है। जब भी मौका मिलता है सोनू उसे छुप छुप कर देखता है, लेकिन सोनू को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अलिस्बा से जाकर कुछ कहे, इसलिए वो अलिस्बा को छुप छुप कर देखता है। और अलिस्बा की नजर जब सोनू के नजर से टकराती है, सोनू अपने नजर को झुका लेता है, लेकिन इस बात का अंदाजा अलिस्बा को जरा भी नहीं होता है। सोनू को जब भी मौका मिलता था अलिस्बा के बैग में कभी गुलाब के फूल, कभी पैसे तो कभी कलम रख दिया करता था। और अलिस्बा अपने बैग में जब ये सब कुछ देखती थी सीधे चौंक जाती थी कि कैसे मेरे बैग में ये सब आता है, कौन है जो मेरे बैग में ये सब कुछ रखता है। और इस बात को जब अपने सहेलियों से बताती थी तो उनकी सहेलियां हंसी मजाक उड़ा देती थी, ये मस्ती कर दी थी कि तुम इतनी खूबसूरत है तो तुम्हारे पास ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो इसका हर्ज क्या। बहरहाल ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा, लेकिन आगे चलकर अलिस्बा की इस बात को पता चल जाता है कि साथ में पढ़ने वाला सोनू है, वही सब कुछ बैग में रखता है। लेकिन अलिस्बा सोनू से कुछ नहीं पूछती है, जिससे इसका भी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाता है। सोनू को भी इस बात को मालूम हो गया होता है कि अलिस्बा अब सब कुछ जान चुकी है। एक दिन मौका पाकर सोनू अलिस्बा से अपनी प्यार का इजहार करता है, लेकिन अलिस्बा वहां कुछ नहीं बोलती है, सीधे अपने सहेलियों के पास जाती है और जाकर इस बात को जब बताती है तो उनके सहेली में जो रेहाना थी वो थोड़ी चुलबुली किस्म का होती है, सीधे जाकर स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो होते हैं उनसे शिकायत कर देती है। अब प्रिंसिपल साहब गुस्सा हो जाते हैं। उस दिन सोनू क्लास में नहीं आया होता है। दूसरे दिन प्रिंसिपल सीधे क्लास में आते हैं और सोनू को खड़ा कराकर डांटते हैं, फटकारते हैं और उसके गाल पर लड़कियों को बोलते हैं कि थप्पड़ मारो। लड़कियां जब थप्पड़ मारने को आगे नहीं आती है तभी प्रिंसिपल साहब रेहाना के नाम लेकर बोलते हैं, रेहाना इसके गाल पर एक थप्पड़ मारो। रेहाना अपने प्रिंसिपल साहब की बातों को मानकर आगे बढ़ती है और सोनू के गाल पर एक धीरे से थप्पड़ मार देती है। सोनू भरी क्लास में अपने दोस्तों के सामने इस थप्पड़ को खाकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है और इसका बदला लेने के लिए मन मन में ऐसी प्लानें तैयार करता है जिसका अंदाजा न तो इन लड़कियों को होता है और न ही स्कूल के प्रिंसिपल साहब का। बहरहाल प्रिंसिपल साहब इस मैटर को वहीं पे खत्म कर देते हैं और फिर रोजाना की तरह क्लास में पढ़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लंच का टाइम होता है, सभी लड़के लड़कियां लंच करने चले जाते हैं और सोनू सीधे प्रिंसिपल साहब के पास जाता है और बोलता है, मेरा तबीयत खराब है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे घर जाना है। ऐसी करके प्रिंसिपल साहब से वो छुट्टी मांगता है। प्रिंसिपल साहब उसे छुट्टी दे देते हैं और वो सीधे अपने घर चला जाता है। इधर घंटी लगती है, पढ़ाई शुरू होती है।
और छुट्टी का टाइम हो जाता है। जब छुट्टी का टाइम होता है तो सारे लड़के लड़की रोजाना के तरह वो अपने घर चले जाते हैं। इधर रेहाना, दीपिका और अलिशबा ये तीनों उसी रास्ते से घर जाती है जिस रास्ते से ये रोजाना आया जाया करती थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब अलिशबा देखती है कि सोनू खड़ा है और उसके साथ में 3 और लड़के खड़ा हैं, तो ये देखकर ये लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और धीरे धीरे कैसे भी हिम्मत कर आगे जाते हैं। जब नजदीक पहुंचते हैं और फासले महज 15-20 कदमों का होता है तो रेहाना की नजर जब सोनू के हाथों पे पड़ती है तो सोनू के हाथों में एक बड़ी सी चाकू देखकर अलिशबा और दीपिका ये बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग जाते हैं और रेहाना वहीं पे खड़ी की खड़ी रह जाती है। शायद रेहाना की नसीब उस दिन खराब था, रेहाना वहां से नहीं भागती है। इतने में सोनू बड़ी तेजी के साथ रेहाना की तरफ दौड़ते हुए उसके गर्दन पर एक वार कर देता है, जिससे रेहाना बचने के लिए अपनी हाथों को ऊपर करती है, जिसकी वजह से हाथ और गर्दन दोनों पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। रेहाना वहां भागने की कोशिश करती उससे पहले उसके पीठ में एक और चाकू मार देता है। इस तरह से रेहाना को अब तक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 चाकू मार दिया होता है और रेहाना पूरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर धराशायी हो जाती है। इतने में उसका जो दोस्त था, सोनू का जो दोस्त होता है, आगे बढ़ता है और चिल्लाते चिल्लाते बोलता है कि छोड़ो छोड़ो नहीं तो वो मर जाएगी। लेकिन सोनू के दिमाग में मौत सवार था, वो किसी भी कीमत पे रेहाना को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। सोनू का दोस्त पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है तो सोनू बड़ी तेजी से उस लड़की की तरफ लपक रहा है। इतने में वहां पे उसकी माँ आ जाती है और अपनी माँ को आते देख वो लड़का हाथ छोड़कर भागने लगता है। उसकी माँ लड़की को बचाने के बजाय अपने बेटे के पीछा करने लगती है। उधर अलिशबा और दीपिका ये दोनों गांव में जाकर ये बातें को बताती है। तभी गांव वाले वहां से दौड़े आ रहे होते हैं और गांव वाले जब नजदीक पहुंचते हैं उसमें उसके मामा भी शामिल होते हैं, यानी सोनू का मामा भी शामिल होते हैं। आते ही सोनू के मामा सोनू के हाथों से चाकू छीनकर फेंक देते हैं और सोनू को 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। सोनू के मामा कुछ दबंग किस्म के आदमी होते हैं और गांव से हटकर एक अपना घर बनाए होते हैं और उस घर में अपने सेफ्टी के लिए कुछ सीसीटीवी कैमराज लगाए होते हैं और इसी कैमराज में ये सारी घटनाएं कैद हो रही होती है और लड़की को जल्दी से गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है। नाजुक स्थिति देखते हुए डॉक्टर साहब रेहाना को जल्दी ही गोरखपुर रेफर कर देते हैं और इस बात की जब खबर गांव वालों तक पहुंचती है तो पूरी गांव में खलबली मच जाती है। कुछ लोग सीधे जहां रेहाना का इलाज होना था वहां जाते हैं और कुछ लोग सोनू के गांव जाते हैं। जब वहां जाते हैं जमीन पे खून फैला हुआ है, आगे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। जब सीसीटीवी कैमराज में ये घटना को देखते हैं, एक मासूम सी लड़की को कितनी बेरहमी से ये लड़का चाकू मार रहा है, जब ये घटना अपनी आंखों से देखते हैं तो उन लोगों के गुस्सा और 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो लोग सीधे सोनू के घर के तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सोनू का घर बंद है और घर में ताला लगा हुआ है, वहां कोई नहीं है। शायद सोनू को लेकर उसके घर वाले वहां से चले गए होते हैं। इतने में गुस्साए लोगों ने सोनू के घर में आग लगा देते हैं और देखते ही देखते सोनू का घर महज आधे घंटे के अंदर जलकर राख हो जाता है। और इस बात की खबर जैसे ही प्रशासन को मिलती है, प्रशासन वहां आकर जांच पड़ताल करने लगती है। उधर लड़की जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही होती है। पूरे 13 दिन आईसीयू में रहने के बाद और 1 महीने इलाज के बाद वो लड़की आखिरकार मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत जाती है और जब घर आती है तो सभी लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और वो लड़की आज भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रही है और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है। उधर सोनू जिस उम्र में पढ़कर कुछ बनना था, कुछ करना था, उस उम्र में ये अपराध कर कर अपनी किए की सजा आज भी काट रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।